Hello everyone, I hope you all are doing good. Yesterday we started chapter number 2 Science NCERT class 6th और कल हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स के बारे में। हमने देखा था कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं किसी भी फूड में वो कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन्स, ये सब होते हैं। और हमने देखा था कि न्यूट्रिएंट्स के अंदर वाटर और डाइटरी फाइबर भी आता है। और कल हमने टेस्ट स्टार्ट किए थे कि किसी फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट है। तो कल हमने स्टार्च के लिए टेस्ट किया था। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटीन के लिए टेस्ट। ओके, सो अगर आपने चेक करना है कि कोई फूड आइटम है और उसमें प्रोटीन है या फिर नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले तो आप कोई फूड ले लें। ठीक है, तो जो आप फूड लेंगे वो क्या होगा, सॉलिड। Now first what you have to do, you have to make that food into a paste. You have to convert that food into a paste or powdered form. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप उसे ग्राइंड कर लें या फिर उसे मैश कर लें। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें कि उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल दें, जिससे क्या होगा कि जो पेस्ट होगा वो हल्का सा थोड़े लिक्विडी हो जाएगा। और इसके बाद आप टेस्ट ट्यूब को हल्का सा शेक कर लें, क्योंकि आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर ही डाला था ये पेस्ट और प्लस 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। आप इसको अच्छे से शेक करें। शेक करने के बाद आप ड्रॉपर की हेल्प से 2 ड्रॉप्स डालेंगे कॉपर सल्फेट के। ठीक है, 2 ड्रॉप्स डालेंगे कॉपर सल्फेट के और 10 ड्रॉप्स डालेंगे कॉस्टिक सोडा का। ये सब करने के बाद आप फिर से उसे शेक कीजिए और कुछ टाइम के लिए उसको साइड में ऐसे रख दो। देन यू विल ऑब्ज़र्व दैट कि जो वहाँ जो ये टेस्ट ट्यूब में जो पेस्ट है उसका कलर हो जाएगा वॉयलेट। अगर वॉयलेट कलर आता है देन इट मीन्स कि जो आपने फूड आइटम लिया था उसके अंदर प्रोटीन है, अदरवाइज़ नहीं है। ओके, आई विल रिपीट अगेन। क्या किया हम लोगों ने, हमने एक पेस्ट लिया। किसका पेस्ट लिया, जिस फूड आइटम को आपने चेक करना है तो उसका आपने पेस्ट लिया, उसमें 10 ड्रॉप्स वाटर डाले। देन व्हाट यू डिड, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, देन 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा और शेक करके उसको साइड में रख दिया। कलर जो आया वो क्या था, वॉयलेट। अगर वॉयलेट कलर आया तो प्रोटीन प्रेजेंट है, और वॉयलेट कलर नहीं आएगा तो इट मीन्स प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो अब तक हमने 2 टेस्ट कर लिए। फर्स्ट टेस्ट जो हमने किया था वो स्टार्च के लिए किया था, और ये जो सेकंड टेस्ट है इसमें प्रोटीन का। स्टार्च के लिए कैसे किया था मैं रिपीट कर देती हूँ। हमने जो भी फूड आइटम लिया था उसके ऊपर हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला था। तो अगर कलर ब्लू ब्लैक आता है तो इट मीन्स स्टार्च प्रेजेंट है, अदरवाइज़ नहीं है। प्रोटीन के लिए कलर क्या था, वॉयलेट। अगर वॉयलेट कलर आता है तो इसका मतलब प्रोटीन प्रेजेंट है, अदरवाइज़ नहीं है। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ़ैट का टेस्ट, कि फ़ैट के लिए हम लोग कैसे चेक करेंगे। नाउ सी, इफ़ यू वांट टू टेस्ट फॉर फैट, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कोई फूड आइटम लेंगे जिसके लिए आपको चेक करना है कि इस फूड आइटम के अंदर फैट्स प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अब आपने क्या करना है, एक पेपर लेना है और उस पेपर में उस फूड आइटम को रखना है। सपोज़ आई वांट टू चेक कि बिस्किट के अंदर, कोई भी सिंपल बिस्किट लो, उसके अंदर चेक करना है कि मुझे बिस्किट के अंदर फ़ैट है कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, पेपर लूँगी, उसके अंदर हाफ़ बिस्किट या फुल बिस्किट आप रखो और उस पेपर को फोल्ड करके उसको अच्छे से क्रश कर दो। ओके, और क्रश इस हिसाब से करना कि पेपर फटे ना। ठीक है, तो क्रश कर दिया आपने। क्रश करने के बाद आप उसको साइड में रख दो और उसका जो पाउडर फॉर्म है उसको हटा के, और अब आप पेपर को लाइट के अगेंस्ट जाके देखिए। ठीक है, अगर आपको उस पर कुछ ऑयली पैचेस नज़र आते हैं तो फिर क्या होगा, उसके अंदर फ़ैट प्रेजेंट है। और अगर ऑयली पैचेस नहीं दिखाई देते, आपको बिल्कुल प्लेन पेपर दिखाई देता है, कोई पैच नहीं दिखाई देता, तो इट मीन्स वहाँ पे फ़ैट नहीं है। बट सी, कुछ फूड आइटम्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि वाटर भी प्रेजेंट होता है। तो जब आप क्रश करते हो तो उससे क्या होता है, पेपर गीला हो जाता है। तो अगर उस गीले पेपर को आप लाइट के अगेंस्ट देखेंगे तो भी आपको पैच दिखाई देंगे। तो व्हाट यू विल डू, आप उसको क्रश करिए और क्रश करने के बाद थोड़े टाइम तक उसको साइड में रख दीजिए, ताकि जो भी वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, ड्राई अप हो जाएगा। और फिर आप लाइट के अगेंस्ट देखिए, अगर फिर भी आपको दिखाई देता है उसमें पैचेस, तो इट मीन्स फूड आइटम के अंदर क्या है, फैट्स अवेलेबल है। ओके, तो अब हमने 3 टेस्ट कर लिए। एक हमने कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट किया था, एक प्रोटीन का और एक फ़ैट का। ऐसे न्यूट्रिएंट्स तो और भी बहुत होते हैं, विटामिन, मिनरल, ठीक है, पर उनका जो टेस्ट है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमने सिर्फ 3 टेस्ट ही करने, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। ओके,
नाउ अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी। हमने ये तो देख लिया कि फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स का हमने टेस्ट भी देख लिया, पर हमारी बॉडी में जब हम ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो फिर क्या होता है, ये कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है, अब हम वो स्टडी करते हैं। ओके, नाउ अब हमारे पास सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का मेन काम क्या होता है, अगर आप ऐसा फूड लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है तो उस फूड से आपको क्या मिलेगी, एनर्जी। ओके, सेम फैट भी वही होता है, फैट से भी हमें क्या मिलती है, एनर्जी। बट जो फैट्स होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी देते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो फैट और कार्बोहाइड्रेट जिस भी फूड के अंदर होता है उन्हें हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि इससे हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, राइट। नाउ नेक्स्ट आता है प्रोटीन। प्रोटीन से क्या होता है, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी में ग्रोथ करने के लिए और रिपेयर करने के लिए। रिपेयर मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो वॉर्न आउट होते रहते हैं, वो टूटते फूटते रहते हैं, तो नए सेल्स बनाना, हमारी बॉडी में ग्रोथ लेके आना, हाइट बड़ी करना, हमारे जो बोन्स हैं, मसल्स हैं, उनको थोड़ा ग्रोथ करना, ठीक है। तो ये सब जो काम होता है, बॉडी बनाना, ठीक है, ये सब जो भी काम होते हैं ये सब किसके होते हैं, प्रोटीन। तो अगर हमारे फूड के अंदर, हमारे मील के अंदर ऐसा फूड आइटम है जिसमें कि प्रोटीन है तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो करेगी एंड हमारी बॉडी में अच्छे से रिपेयरमेंट होगी, राइट। जैसे कि फैट्स और कार्बोहाइड्रेट जिस फूड के अंदर होते हैं उन फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। सेम वे प्रोटीन जिस फूड के अंदर होता है उसे हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि हमने अभी देखा कि प्रोटीन से क्या होता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट होती है। नाउ नेक्स्ट इज़ विटामिन। विटामिन क्या करता है, हमारी बॉडी को डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करता है। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़, कि डिजीज़ से अगेंस्ट फाइट करने में, हमारी बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। विटामिन्स जो होते हैं वो हमारी आइज़ को भी हेल्थी रखते हैं, हमारे बोन्स, टीथ, गम, इन सब को भी हेल्थी रखते हैं। ओके, अब जो विटामिन है वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। आपने सुना होगा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ठीक है, विटामिन के। सो ये सब विटामिन होते हैं, और जो विटामिन है उनके ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे विटामिन्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। अब हमारी जो बॉडी है उसको विटामिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पर ज़्यादा हमें ये नहीं कि हम कोई एक ही विटामिन ले लें, हमें विटामिन सारे चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर एक विटामिन की डेफिशिएंसी होगी तो हमें डिजीज़ हो जाएगा उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे आगे जाके। बट हर विटामिन, चाहे हम कोई भी हो, वो हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, ज़्यादा नहीं चाहिए होता, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। जैसे कि विटामिन ए, वो क्या करता है, हमारी स्किन को और आइज़ को हेल्थी करने के लिए हेल्प करता है वो। विटामिन सी क्या करता है, डिजीज़ से फाइट करने के लिए हेल्प करता है। ओके, विटामिन डी क्या करता है, हमारे बोन्स को और टीथ को हेल्प करता है। ओके, उनको हेल्थी रखने के लिए हेल्प करता है। तो इस तरह से जो फूड होते हैं वो अलग अलग विटामिन में रिच होते हैं। अब कौन से फूड के अंदर कौन सा विटामिन होता है वो सब हम इस यहाँ पे दे तो नहीं रखा, बट हम इन डायग्राम्स के थ्रू चेक करेंगे कि कौन सा विटामिन कौन सी फूड के अंदर होता है। ओके, नाउ इस डायग्राम के थ्रू देखिए आप, यहाँ पे हमें क्या बता रखा है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका सोर्स क्या है। इसका मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। देखिए क्या क्या दे रखा है, वीट, हमें वीट से मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स, राइस, बाजरा, मेज़, मैंगो, मेलन, पपाया, शुगर केन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो। तो ये सब जो हैं वो सोर्स किसके हैं, किसके सोर्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स के। ओके, तो आप इसमें से एग्जाम्पल्स लर्न करने के लिए आप इसको रिमेंबर करना, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा ये आपके लिए। नाउ नेक्स्ट इज़ फ़ैट के लिए। तो फ़ैट देखिए हमें कौन से फूड आइटम से फ़ैट मिलते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिखा रखा है सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, नट्स जो होते हैं, ठीक है, बादाम काजू जो होते हैं, ग्राउंड नट, ठीक है, तिल जो होता है। तो इन सब से हमें क्या मिलता है, फ़ैट मिलता है। पर ये सब जो है ये क्या है, प्लांट सोर्स है, ये सब कुछ हमें प्लांट से मिलता है। अगर हमें एनिमल से फ़ैट लेना है तो हमें क्या क्या चाहिए, मीट आप खाइए, फ़िश खाइए, घी खाइए, मिल्क, एग, क्रीम, ठीक है, बटर,
तो ये सब चीज़ें हम लेंगे तो भी हमें फैट मिलेगा, बट इसका सोर्स क्या है? एनिमल। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन्स के लिए क्या दिया हुआ है, ये देखो, ये वाला जो प्रोटीन, ये प्रोटीन्स का दिया हुआ है। पी से हमें प्रोटीन मिलता है, सोयाबीन, बीन्स, तुर दाल, हमने पढ़ा था ना पीछे, मूंग, ग्राम, तो इन सब से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। पर ये सब कैसे प्रोडक्ट्स हैं? ये हैं प्लांट प्रोडक्ट। और ऐसे ही हमें अगर एनिमल प्रोडक्ट से हमें प्रोटीन चाहिए तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? मीट, फिश, मिल्क, एग, तो इन सब से हमें क्या मिलेगा? प्रोटीन्स मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ कि विटामिन्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो विटामिन ए जो होता है वो किन फूड आइटम्स के अंदर प्रेजेंट होता है? मिल्क, फ़िश ऑयल, मैंगो, कैरेट, पपाया और भी बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। ओके, तो इनके अंदर इनसे हमें क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। विटामिन बी हमें कहाँ से मिलता है? विटामिन बी मेनली हमें ग्रेन से मिलता है। ओके, तो ये वीट, राइस, इन सब से हमें क्या मिलेगा? लिवर, इन सब से हमें क्या मिलेगा? विटामिन बी मिलेगा। विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है? जो भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे आंवला, गुआवा, ऑरेंज, टोमेटो, तो इन सब से हमें क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ विटामिन डी। विटामिन डी एक तो हमें सनलाइट से मिलता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे आगे। बट अगर फूड आइटम्स में आपको देखना है कि विटामिन डी कौन से फूड आइटम में प्रेजेंट है, तो फ़िश के अंदर विटामिन डी होता है, एग के अंदर होता है, लिवर, बटर, मिल्क, इन सब के अंदर हमारे पास क्या होता है? विटामिन डी होता है। आई होप आपको सबको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नाउ डेज इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज़ कॉजिंग विटामिन डी डेफिशिएंसी इन मैनी पीपल। कि हमारी बॉडी जो है वो विटामिन डी कैसे बनाती है? जब हम सनलाइट में जाते हैं, तो सनलाइट में जाने से भी हमारी बॉडी जो होती है उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है और विटामिन डी प्रिपेयर करती है। बट आजकल कोई भी धूप में जाना पसंद नहीं करता है ना, तो इसीलिए क्या हो रहा है? हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। तो मिनरल्स जो होते हैं वो भी हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जैसे कि हमें प्रोटीन्स चाहिए थे, विटामिन चाहिए थे, सेम वे हमें मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, पर वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो इससे क्या होता है? हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है और हेल्थ जो होती है वो अच्छे से रहती है। गुड हेल्थ के लिए हमें मिनरल्स की बहुत ज़रूरत होती है। अब ये मिनरल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? जैसे कि आयरन हो गया, कैल्शियम, फॉस्फोरस, तो ये सब किस में आते हैं? मिनरल्स में। तो इनके लिए भी हमारे पास डिफरेंट फूड आइटम्स है कि किन फूड आइटम्स को खाकर हमें मिनरल्स मिल सकता है। ओके, तो देखिए, अगर आपको आयोडीन चाहिए तो आयोडीन के लिए आपको क्या चाहिए? फ़िश खाइए, आप स्पिनच खाइए, जिंजर, कर्ड, ओके, ये सब चीज़ें अगर आप खाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आयोडीन। फॉस्फोरस अगर आपको चाहिए तो आप उसके लिए मिल्क पीजिए, बनाना, चिली, वीट, राइस, इन सब को खाइए, तो इससे आपको क्या मिलेगा? आपकी बॉडी को आयरन के लिए आपको क्या चाहिए? आप लिवर खाइए, और जो पियर होता है, ठीक है, नाशपाती जिसे बोलते हैं, वो खाइए, आप एप्पल खाइए, स्पिनच खाइए, इनसे आपको क्या मिलेगा? आयरन मिलेगा। और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो मेनली आप ये कह सकते हैं कि अगर आप मिल्क लेंगे और एग लेंगे तो इससे, क्योंकि देखिए ये दो चीज़ें जो है ना वो काफ़ी हर मिनरल्स में प्रेजेंट होता है। तो और कैल्शियम एक मिनरल है जिसके लिए आपको क्या चाहिए? मिल्क और एग खाइए आप। तो अगर एक हम बात करें तो देखिए काफ़ी सारे फूड आइटम्स यहाँ पे जो हैं वो कुछ ऐसे कुछ सिमिलर फूड आइटम्स है जिसके अंदर क्या है? काफ़ी सारे कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट है। तो अगर आप ये भी अगर एक रेगुलर टाइम पे अगर इनको रखते हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल लीजिए, आप फ्रूट्स लीजिए, वीट, राइस वगैरह खाइए, मिल्क लीजिए, एग खाइए, फ़िश खाइए, तो इनसे क्या होगा? आप हेल्थी रह सकते हैं, क्योंकि इनसे आपको प्रॉपर विटामिन भी मिलेगा, प्रोटीन से मिलेगा, मिनरल से मिलेगा, ठीक है, और आपकी बॉडी अच्छे से ग्रो करेगी और हेल्थी रहेगी और आप डिज़ीज़ फ्री रहेंगे। ओके, अब ये सब कुछ हमने यहाँ पे सोर्सेज देखा, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ऐसा है कि कोई भी अगर आप एक सिंगल फूड लेते हैं तो उसके अंदर सिर्फ एक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं है, एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें राइस की, तो राइस के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स। बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी हैं पर कम है, पर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि राइस जो है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड।
कि हमें कार्बोहाइड्रेट से हमें बहुत ज़्यादा राइस से हमें काफ़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, इट इज़ एनर्जी गिविंग फूड। तो हमें राइस खाने से क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ओके, तो अब तक हमने जो भी कुछ पढ़ा है आप इसे रीड कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ मेरे से पूछिए कमेंट सेक्शन में। इसके बाद हम डाइटरी फाइबर्स और वाटर के बारे में पढ़ेंगे, और आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि ये न्यूट्रिएंट्स अगर हम नहीं लेंगे तो उससे हमें क्या डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारे पास न्यूट्रिएंट्स के वेरियस टेस्ट है कि एग्ज़ाम में आपके पास आ सकता है कि अगर आपको आयोडीन टेस्ट करना है तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा। हमें पता है कि आयोडीन टेस्ट से क्या होता है, ब्लू ब्लैक कलर आता है। अगर आप प्रोटीन का टेस्ट करेंगे तो वॉयलेट कलर आएगा, राइट। इस तरह से हमारे पास पूछ सकते हैं कि आयरन कौन का सोर्स क्या है, आयरन की कमी हुई तो फिर कौन सी डिजीज़ होगी। तो इसका ऐसे करके ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो दैट्स ऑल। बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।